हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ हमने न्यूमेरिकल देखे थे। ठीक है, उसको मैंने आप लोगों को करने के लिए कहा था जिनके आंसर्स थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था 2 सेंटीमीटर एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था 1.5 मीटर। ओके, आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेयर से भी रिफ्लेक्शन होता है, कैसे होता है इसको हम क्लियर करेंगे। ओके, और उसी पर बेस्ड कुछ हम गिव रीजंस पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सन एंड स्टार्स आर सीन हायर देन देयर रियल पोजिशन, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ओके, एंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ओके, तो हम क्लियर करने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ओके, तो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है, अपने रेक्टिलिनियर पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो अगर हम कंसिडर कर लें कि हमारे पास दो मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम रेयरर है, दूसरा मीडियम डेंसर है, तो बेंड हो सकती है लाइट। डेंसर है, रेयरर है, तब भी बेंड हो जाएगी। ओके, बट अगर हम एक सिंगल मीडियम ले, एयर, ठीक है, ऊपर भी एयर है और नीचे भी एयर है, बट इनकी डेंसिटी अलग अलग है। यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास में हैं। ओके, मीन्स यहाँ पर जो एयर है वो कैसी है, वो है डेंस, ठीक है, और यहाँ की जो एयर है वो कैसी है, रेयरर है। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। जब लाइट रे एयर से एयर में ही पास हो रही है, बट एक जो एयर है वो रेयरर है और दूसरी जो एयर है वो क्या है, डेंस है। इस कंडीशन में भी क्या हो जाती है, लाइट रे बेंड हो जाती है, क्योंकि वो एक डिफरेंट मीडियम के जैसे बिहेव करती है, सेकेंड मीडियम। ओके, तो रेयर से डेंसर जाएगी तो क्या हो जाएगी, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो ऐसा कैसा ही हमारा एटमॉस्फेयर भी क्या करता है, बिहेव करता है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये क्या है, हमारी ये अर्थ है। ओके, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है पूरा यूनिफॉर्म नहीं है, मीन्स उसमें एक जैसी एयर नहीं है। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर जाते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर, ठीक है, फिर सेकेंड लेयर, देन थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, तो जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से हम दूर जाते हैं, एयर क्या होती जाती है, एयर रेयरर होती चली जाती है, उसकी डेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ओके, सबसे नीचे जो रहती है सबसे ज़्यादा डेंस एयर रहती है यहाँ पर, फिर थोड़ी डेंसिटी कम हो जाती है, फिर डेंसिटी कम हो जाती है, फिर डेंसिटी कम हो जाती है, फिर डेंसिटी कम हो जाती है। ओके, मीन्स सबसे ऊपर जो मीडियम रहता है एकदम रेयरर रहता है, वेरी रेयरर मीडियम। ओके, और नीचे सबसे ज़्यादा क्या रहता है, डेंस रहता है। अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूँ, इन दो लेयर्स की, तो ऊपर वाली हो जाएगी रेयरर, नीचे वाली हो जाएगी डेंसर। ओके, अब अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूंगा तो ये बन जाएगी रेयरर और ये हो जाएगी डेंसर। इसी टाइप से अगर इन दोनों कंपैरिजन करूंगा तो ये रेयरर हो जाएगी, ये डेंसर। इसी टाइप से इनकी अगर कंपैरिजन करूँ तो ये रेयरर बन जाएगी और ये डेंसर हो जाएगी। मीन्स जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम अर्थ की ओर आते जाते हैं, ये कंटिन्यू जो एयर है वो कैसी होती चली जाती है, डेंस होती चले जाती है। सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा रेयर, फिर डेंस, फिर डेंस, फिर डेंस, इस टाइप से। तो हमारा एटमॉस्फेयर भी जो है यूनिफॉर्म नहीं होकर क्या होता जाता है, उसमें मीडियम चेंज होता जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, हमें रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखने के लिए मिलता है। ओके, अब क्या होता है कि जो लाइट रे है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि स्टार ले लेते हैं, स्टार से एक लाइट रे आ रही है, तो स्टार जो लाइट रे पास करता है वो कैसे करता है, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर लाइट तो देता है, यूनिफॉर्म लाइट देता है, ठीक है। तो उसने कैसे जाना था, यहाँ से उसने जाना चाहिए कैसे, एकदम ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए, क्लियर है। बट क्या होता है कि यहाँ तक तो स्ट्रेट आती है, ओके, बट उसके बाद में जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो यहाँ पर हो जाता है रेयरर मीडियम और यहाँ पर हो जाता है कैसा, डेंसर मीडियम।
तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लाइट रे बेंड हो जाती, किधर बेंड हो जाती, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ठीक है, ये अगर हमने यहाँ पे इस टाइप से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो लाइट रे सी बेंड हो जाती है और कंटिन्यू बेंड होते 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 वो क्या हो जाती है, उसका पाथ कर्व हो जाता है। क्लियर है? तो जब भी लाइट रे एंटर करती है वैक्यूम से मीडियम के अंदर, मीन्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उस कंडीशन में लाइट रे स्ट्रेट ना आते हुए क्या होती जाती है, वो कंटिन्यूस से बेंड होती 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 चले जाती है, फिर अर्थ पर वो आती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, एटमॉस्फेयर के कारण हो रहा है। और इस टाइप के रिफ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, अब इसी पर बेस्ड हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, कुछ हम रीजंस पढ़ेंगे इससे क्यों होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न है सन एंड स्टार्स आर सीन हायर देन देयर रियल पोजीशन। ओके, जो स्टार्स रहते हैं हम देखते हैं उन्हें, वो अपनी रियल पोजीशन उनकी अलग होती है और जो हमें दिखाई देते हैं वो पोजीशन क्या होती है, अलग होती है। ओके, तो इसके पीछे भी कौन सा फिनोमेना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। ओके, तो इसको हम क्लियर करते हैं कैसे होता है। तो कंसिडर कर लो कि ये हमारी क्या है, अर्थ है। ओके, और यहाँ पर क्या है हमारा, ये एटमॉस्फियर है, ये एटमॉस्फियर है। ओके, अब यहाँ पर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। ओके, अब क्या होता है कि यहाँ से स्टार से लाइट रे आती है, बहुत कम आती है क्योंकि स्टार्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में ये लाइट यहाँ से स्ट्रेट आना चाह रही है, बट ये क्या होती चली जाती है, कंटिन्यू बेंड होती चली जाती है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें तो ये कंटिन्यूसली बेंड होती होती चली जाती है। और यहाँ पर जब कोई इंसान खड़ा हुआ रहता है और उसको देखता है, ओके, तो हमारी जो आंखें रहती है वो कभी भी जो पाथ रहता है उसको फॉलो नहीं कर सकती। जैसे स्टार इससे लाइट रे इस टाइप से आ रही है, तो हमारी जो आंखें हैं वो इस पाथ को नहीं फॉलो करती। हमारी आंखें जो रहती है वो हमेशा कैसे, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। ओके, तो जब हम इसको यहाँ से हम देखते हैं तो ये इस टाइप से बेंड होकर स्टार नहीं दिखता है, ये इसकी कैसी पोजीशन है, रियल पोजीशन है। ओके, बट जब हम इसको यहाँ पीछे क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो ये यहाँ पर आपको क्या होता है, स्टार दिखाई देता है, जो कि इसकी कैसी पोजीशन है, ये अपरेंट पोजीशन है। ओके, तो इस कंडीशन में रियल पोजीशन हमें नहीं दिखाई देती, कौन सी दिखाई देती है, अपरेंट पोजीशन, जो कि रियल पोजीशन से क्या होती है, कुछ ऊपर होती है। ओके, तो ये रीज़न होता है, क्या रीज़न है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, स्टार्स आर सीन हायर देन देयर रियल पोजीशन। तो हम कभी भी देखते हैं तो रियल स्टार नहीं देखते हैं, उसकी हम इमेज देखते हैं। ठीक है, और वो भी अपनी रियल पोजीशन से कुछ हाइट पर वो दिखाई देती है। ओके, तो ये इसके पीछे रीज़न होता है और हमेशा हमें उसकी इमेज दिखाई देती है। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, कल ही, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बारे में। ठीक है, दोनों में रिलेशन पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई डेंसर मीडियम में कोई कॉइन रखा हुआ है और अगर हम रेयरर मीडियम से देखते हैं तो अपनी एक्चुअल पोजीशन से कुछ ऊपर दिखाई देता है। ओके, मीन्स जो रियल डेप्थ होती है वो अपरेंट डेप्थ से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, मीन्स जो अपरेंट डेप्थ है, ठीक है, वो हमेशा रियल डेप्थ से क्या होती है, कम होती है, रियल डेप्थ ज़्यादा होती है। इसके ठीक अपोजिट अगर आप कहाँ पर हो, डेंसर मीडियम में हो, मीन्स आप यहाँ पर हो डेंसर मीडियम में और आप ऑब्जेक्टों को कहाँ पर देख रहे हो, रेयरर मीडियम में, इस कंडीशन में ठीक उल्टा हो जाता है, रियल डेप्थ जो होती है वो अपरेंट डेप्थ से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही का यही हो रहा है कि हम डेंसर मीडियम में प्रेजेंट है और हम रेयरर मीडियम के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो अपनी रियल जो हाइट है उससे ऊपर दिखाई देती है। ओके, अब इसका
सेकेंड हम रीज़न पढ़ते हैं, गिव रीज़न द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ओके, तो हमने ये बात अभी हमने क्लियर कर ली कि हमेशा हम क्या देखते हैं, इमेज देखते हैं। ओके, तो ये हमारी अर्थ है और ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। ओके, सबसे ज़्यादा डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी यहाँ पर, और ये यहाँ पर स्टार है। ओके, ये रियल में स्टार है, बट ये लाइट यहाँ से बेंड होके चले जाती है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण, तो हमें ये यहाँ पर दिखाई देती है। क्लियर है, स्टार का जो इमेज है वो हमें यहाँ दिखाई देता है। ओके, बट क्या होता है कि यहाँ पर जो ये डेंसिटी है ये भी फिक्स नहीं रहती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में टेम्परेचर क्या होता रहता है, वेरी होता रहता है। ओके, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो ये लेयर कभी क्या बन जाती है, ज़्यादा डेंस भी हो जाती है, कभी कम डेंस भी हो जाती है। ये लेयर भी कभी ज़्यादा डेंस तो कभी कम डेंस हो जाती है। तो ये लाइट रे जो बेंड होना चाह रही है वो बेंड कभी इतना होती है तो कभी ज़्यादा बेंड भी हो जाती है, कभी कम बेंड भी हो जाती है। उस कंडीशन में इसी स्टार की इमेज यहाँ कभी बनती है तो कभी यहाँ पर बनती है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि स्टार की इमेजेस जो रहती है अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करती रहती है, इसलिए हमें लगता है कि कभी स्टार ब्राइट हो रहा है, ठीक है, तो कभी क्या हो रहा है, डीम हो रहा है, और हम कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इस फिनोमिना को। ओके, तो ये रीज़न रहता है। क्या रीज़न है, इसके पीछे भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण स्टार की जो एपरेंट इमेज है, ठीक है, जो वर्चुअल इमेज है वो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करती है, उसके कारण हमें वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसका मीनिंग समझिए। एडवांस सनराइज का मीनिंग ये होता है कि अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो हमें सन कब दिखाई देगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के जब ऊपर आएगा सन तब हमें सन दिखाई देगा, ठीक है, नीचे रहेगा तब सन हमें दिखाई नहीं देगा। ओके, तो एडवांस सनराइज का मीनिंग ये होता है कि रियल में सनराइज नहीं हुआ, मीन्स सन यहाँ पर नहीं आया है, फिर भी हमें 2 मिनट पहले क्या होता है वो दिखाई देता है, दिखाई देने लग जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडवांस सनराइज कहते हैं। इसके ठीक अपोजिट, ठीक है, सनसेट का मीनिंग क्या होता है कि ये जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे अगर सन चला गया मीन्स हम कहते हैं सनसेट हो गया है, ठीक है। बट डिलेड सनसेट का मीनिंग ये है कि सन आपका यहाँ पर पहुँच गया है, मीन्स सनसेट हो गया, फिर भी हमें सन यहाँ दिखाई दे रहा है, कितनी देर तक, 2 मिनट तक। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिलेड सनसेट कहते हैं। ओके, तो इसका रीज़न भी हम जानते हैं, इसका भी रीज़न क्या है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, ये कैसे होता है इसको हम क्लियर करते हैं। ओके, कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारी क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है और ये है हमारा एटमॉस्फियर। ओके, और अर्थ की ये क्या है, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर इसके ऊपर यहाँ पर सन आएगा, ठीक है, तो हमें सनराइज होते हुए दिखाई देगा। ओके, बट सन ये यहीं पर है, यहाँ पर सन प्रेजेंट है। ओके, अब इसकी जो लाइट रे है ये यहाँ से जा रही है इस टाइप से, बट क्या हो रहा है कि जैसे ही एटमॉस्फेयर में ये एंटर करती है उस कंडीशन में ये रेयर टू कहाँ जाती है, कंटिन्यू डेंसर मीडियम में जाती है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ठीक है, नॉर्मल ये सेंटर के साइड अर्थ की, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये कोई सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से कहीं पर भी रेडियस ड्रॉ करो वो हमेशा 90 का एंगल बनाती है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो हमेशा क्या होती जाएगी, ये बेंड्स होती चले जाएगी, ये बेंड होती चले गई, फिर जब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी फिर रेयर टू डेंसर कंटिन्यू, तो फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर बेंड होती चले जाएगी, तो सिर्फ बेंड होते 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 हुए ये यहाँ पर पहुँचेगी। और जब हम इसको यहाँ से देखते हैं तो आपका सन यहाँ पर हमें क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। रियल में सन से जो लाइट आ रही है वो स्ट्रेट आ रही है,
बट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ये कंटिन्यू क्या होती चली जाती है, बेंड होती चली जाती है, और बेंड होते होते हमारी आंखों में पहुंचती है, और हमारी जो आंखें रहती है वो हमें स्ट्रेट देखती है। ठीक है, तो जब यहाँ से स्ट्रेट लाइन हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो एक लाइट रे यहाँ से और दूसरी लाइट रे यहाँ से, तो इसकी इमेज जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो रियल में सन यहाँ पर रहता है बट हमें दिखाई यहाँ पर देता है, जो कि इसकी क्या रहती है, एक वर्चुअल इमेज रहती है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडवांस सनराइज। ये कितनी देर के लिए रहता है, ओनली 2 मिनट्स के लिए रहता है। ऐसे कैसे क्या होता है, डिलेड सनसेट होता है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, और उसके पीछे दूसरे फिनोमेना जो होते हैं उनके पीछे क्या रीज़न है। ओके, थैंक यू।